मैं आप लोग के लिए संस्कृत का लेसन 2 लेकर उपस्थित हूँ। प्रथम पाठ में मैं पढ़ाई थी आप लोग को अकारांत पुल्लिंग प्रथम पुरुष शब्द। सेकेंड पाठ में है आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष शब्द। तो बच्चों, अकारांत जिस शब्द का अंत अ से होता है वह अकारांत, और यहाँ जिस शब्द का अंत आ से होता है वह आकारांत शब्द कहलाता है। अकारांत वाले पुल्लिंग होते हैं और आकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ देखिए, एषा का अस्ति, एषा बालिका अस्ति, एषा बालिका नृत्यति, सा का अस्ति, सा नौका अस्ति, सा नौका तरति। तो बच्चों, यहाँ एषा का, एषा बालिका, नौका, इस सब में क्या है? आ है अंत में। जिस शब्द के भी अंत में आ रहा है वह स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम अर्थ देखते हैं एक एक पंक्ति का। ऐसा का अर्थ होता है यह, का कौन, अस्ति का है। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ हो गया यह कौन है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बच्चे यहाँ लड़की को दिखा करके पूछ भी रहे हैं। तो ऐसा बालिका अस्ति, यह लड़की है। ऐसा बालिका नृत्यति, यह लड़की नाच रही है। अगला पंक्ति है सा का अस्ति। सा का अर्थ हो गया वह, का कौन या क्या, अस्ति का है। तो यहाँ लड़का यह पूछ रहा है वह क्या है। सा नौका अस्ति, वह नाव है। सा नौका तरती, तरती का अर्थ होता है तैरना, वह नाव तैर रही है। वह एक वचन था। अब द्विवचन देखते हैं। द्विवचन में हो गया ऐसा का एते, का के, अस्ति का अस्ता। तो एते का भी दो के लिए आ जाएगा। एते का हो जाएगा यह दो, के का कौन, अस्ता का है। तो एते के अस्ता, यह दो कौन है। एते बालिके अस्ता, यह दोनों लड़की है। एते बालिके नृत्य है, यह दोनों लड़की नाच रही है। अब यहाँ पर सा का द्विवचन हो गया ते, का के। ते का भी अर्थ होता है वह, लेकिन दो के लिए होता है द्विवचन। तो ते के अस्ता, वह दोनों कौन है या क्या है। ते नौके अस्ता, वह दोनों नाव है। ते नौके तरता, वह दोनों नाव तैर रही है। आगे देखते हैं, बहुवचन में है। एक वचन द्विवचन हो गया, यहाँ बहुवचन। तो ऐसा का बहुवचन हो गया एता, तीनों हो जाता है ऐसा, एते, एता, का, के, का, अस्ति, अस्ता, संति। तो एता का संति, ये सब कौन हैं। एता बालिका संति, ये लड़कियां हैं। एता बालिका नृत्यन्ति, ये लड़कियां नाच रही हैं। बच्चे आप देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। ये आप लोग को अच्छी तरह पता है, जानते भी हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर सा का ता है बहुवचन, और का। तो ता का संति, वह शब्द क्या है। ता नौका संति, वे सब नावे हैं। ता नौका तरंती, वे नावे तैर रही हैं। आगे देखते हैं बच्चों। इस सबको आप सब पंक्ति बाई पंक्ति सबका अर्थ आप लिख लेंगे। एक्सरसाइज में आते हैं। पहले दिया देखिए, इन वाक्यों को भी देखिए। आपको वाक्य दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। आप इसका अर्थ बता दे रही हूँ, इसे भी लिख लेंगे। इयम महिला हस्ती, यम का भी अर्थ यह होता है, और महिला एक वचन है, हस्ती भी एक वचन है। तो यह महिला हंस रही है। इमे महिले हंसता, यहाँ द्विवचन के लिए इमे आ गया, और बहुवचन के लिए इमा। और महिला, महिले, महिला, देख रहे हैं यहाँ। हंसती, हंसता, हसंती। तो सेकेंड लाइन देखिए, इमे महिले हंसता, ये दो महिला हंस रही है। इमा महिला हसंती, ये महिलाएं हंस रही हैं। अगली लाइन का है ऐसा शिक्षिका गच्छति, यह शिक्षिका जा रही है। एते शिक्षिके गच्छता, ये दोनों शिक्षिका जा रही हैं। एता शिक्षिका गच्छन्ति,
ये सभी शिक्षिकाएं जा रही हैं, या ये सब शिक्षिकाएं जा रही हैं। तीसरी पंक्ति है, यह सा पाठशाला अस्ति, पाठशाला का विद्यालय होता है, सा का वह विद्यालय है, ते पाठशाले अस्त, वे दो विद्यालय हैं, ता पाठशाला संति, वे सब विद्यालय हैं। चौथी पंक्ति है, का कौन भोजन का अर्थ भोजन हुआ, पचती मन बनाता है, पकाना होता है भोजन, का भोजनम पचती कौन भोजन बनाता है, के भोजनम पचता कौन दो भोजन पकाता है, का भोजनम पचंती कौन सा भोजन बनाता है। नीचे वाली पंक्ति है, कन्या भोजनम पचती, कन्या मतलब लड़कियां, थोड़ा देर रुक जाएंगे, डिस्टर्ब हो गया है। कन्या भोजनम पचती, कन्या मतलब लड़कियां, लड़की भोजन बनाती है, कन्या भोजनम पचता दो लड़की भोजन बनाती है, कन्या भोजनम पचंती ये लड़कियां भोजन बनाती हैं। अब अभ्यास में हम चलते हैं। दिया हुआ है संस्कृत में रूपांतरण करें यानी परिवर्तन करें। कहानी का संस्कृत क्या होता है, तो कहानी का होता है कथा। आप लोग पिछले वर्ग के सभी शब्द को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ परेशानी नहीं होगी। तो कथा दिया हुआ है। उसके बाद है अनेक भाषाएं, तो भाषा का होता है भाषा, और यहाँ अनेक है भाषाएं तो इसका बहुवचन हो जाएगा भाषा। दिया हुआ है नाक का है, तो नाक का स्त्रीलिंग में हो जाता, संस्कृत होता है नासिका। बकरी का अजा, सांझ का है संध्या। अनेक लताएं का लता, लता एक लता लते लता, तो यहाँ बहुवचन है इसलिए लता हो जाएगा। इधर है दो बेटियां का हो जाएगा कन्ने, और कई तराजू का हो जाएगा तुला। दूसरा एक्सरसाइज है उपयुक्त क्रियाएं चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क में है रमा और डैश है, इधर ऑप्शन में है आपको नित्यता, पचंती, नित्यति। बच्चों देखेंगे यहाँ रमा एक वचन है, तो एक वचन में यहाँ कौन सी क्रिया है, नित्यता द्विवचन है, पचंती बहुवचन है और नित्यति एक वचन है। तो हम एक वचन के लिए एक वचन क्रियाएं को चुनेंगे। रमा नाच रही है। ख में है गंगा डैश, इधर है प्रभवती, प्रभवता, प्रवंती। प्रभवती मतलब बहना, तो बह रही है, दो गंगा बह रही है, बहुत गंगा बह रही है। लेकिन यहाँ गंगा आपका एक वचन में है तो आप प्रवहती कर देंगे, एक वचन क्रिया कर देंगे। बच्चों जब एक वचन कर्ता एक वचन में रहेगा तो क्रिया एक वचन में, कर्ता द्विवचन में तो क्रिया भी द्विवचन का हम देखेंगे, और जब बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में। जैसे गौण नंबर है महिला है, तो महिला आपका बहुवचन हो गया, क्योंकि महिला का होता है महिला, महिले, महिला। तो यहाँ बहुवचन है तो हम बहुवचन क्रिया को भी चुनेंगे। भ्रमती, भ्रमंती, भ्रमता। आपका कौन सा इसमें बहुवचन है? भ्रमती मतलब होता है घूमना, भ्रमंती सब घूम रहे हैं और भ्रमता दो घूम रहे हैं। तो यहाँ महिला ज्यादा है बहुवचन के लिए, तो हम भ्रमंती को भर देंगे। घ नंबर है सरस्वती पूजा डैश, यहाँ है आपका नित्यति, पचती, भौती। तो सरस्वती पूजा आपका नित्यति मतलब नाच रही है, पचती पका रही है, भौती हो रही है होता, तो हम यहाँ भौती को भर देंगे। अंगा है इमा छात्रा डैश, तो बच्चों इमा बहुवचन है, छात्रा भी बहुवचन है, तो क्रिया भी हम बहुवचन देखेंगे। तो इधर देख लेंगे कि तरती एक वचन है, हस्ती दो वचन है और नमंती बहुवचन है, तो हम नमंती को भर देंगे। यह लड़कियां नमस्कार कर रही है। चलिए अब तीसरा एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को अन्य वचनों में लिखें। जो एक वचन है उसका द्विवचन लिखना है, जहाँ एक वचन में रिक्त जगह है वहाँ उसका एक वचन का भर देना है, द्विवचन में रिक्त है तो उसको भरना है। हम देखते हैं क बना हुआ है ऐसा पाचिका पचती,
एक वचन, और द्विवचन एते पाचिके पचता। इधर बहुवचन भी है, एता पाचिका पचंती। आपको उदाहरण दे दिया हुआ है, इसी आधार पर जहाँ रिक्त स्थान है उसको हम भरेंगे। तो ख में रिक्त स्थान है, एक वचन भी, द्विवचन भी रिक्त स्थान है। बहुवचन में देखेंगे कौन सा शब्द भरना है, तो ता बालिका वदंती। बहुवचन में है ता बालिका वदंती, वे सब लड़कियां बोल रही है। तो ता का एक वचन हम पहले आते हैं, एक वचन में हो जाएगा सा बालिका वदती, वदती वह लड़की बोल रही है। द्विवचन में हो जाएगा सा का ते बालिका का बालिके वदती का वदता, तो ते बालिके वदता। और बहुवचन दिया हुआ है ता बालिका वदंती। गौ में आते हैं, तो गौ में आपका द्विवचन दिया हुआ अजय चरता, तो उसी का हमको एक वचन भर देना है और बहुवचन। तो अजय का एक वचन क्या हो जाएगा, अजा चरती, बकरी चर रही है। अजय चरता का अर्थ हो जाएगा दो बकरियां चर रही है, और बहुवचन में भरा जाएगा अजा चरंती, अनेक बकरियां चर रही है। घ में एक वचन दिया हुआ है, ऐसा कलिका विकसती, यह कली खिल रही है। द्विवचन हो जाएगा ऐसा का एते, कलिका का कलिके, विकसती का विकसता, तो एते कलिके विकसता, दो कलियां खिल रही है। बहुवचन में हो जाएगा एता कलिका विकसंती, अनेक कलियां खिल रही है। आगे है अंगर नंबर है आपका, बहुवचन इसमें दिया हुआ है विशाला सभा भवंती, ये बड़े सभा हो रही है, बड़ा सभा हो रही है। तो विशाल का एक वचन होगा विशाला का एक वचन हो जाएगा विशाल, सभा का सभा, भवंती का भवती। तो जो इसमें कुछ अशुद्ध भी भरा हुआ है, आप सही करके भर लेंगे। ऐसे मैं इसका आंसर लिख करके आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। तो इसका हो जाएगा विशाल सभा भवती, द्विवचन में हो जाएगा विशाले सभे भवता, और बहुवचन दिया हुआ है विशाला सभा भवंती। 4 नंबर है एते, द्विवचन में भरा हुआ है एते गायके गायता, तो एक वचन में हो जाएगा ऐसा गायिका गायती, द्विवचन दिया हुआ है। बहुवचन में हो जाएगा एता गायिका गायंती। अब एक्सरसाइज 4 पर आते हैं, सही विकल्प चुनना है। नाक का क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा, नासिका। ख में है कलियां, यह बहुवचन में है, तो इसका क्या हो जाएगा, कलिका। ग है बगीचा, बगीचा का क्या होता है, एक वचन ही है, यह वाटिका। घ में है गर्दन, गर्दन का हो जाएगा संस्कृत ग्रीवा। तराजू, तराजू का संस्कृत हो जाएगा तूला। अब 5 नंबर पर आते हैं, दिए गए सर्वनामों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ सर्वनाम शब्द दिया गया है। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, तो जो शब्द संज्ञा के बदले आता है वह शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ क नंबर में आपको दिया हुआ है ऐसा वाटिका मनोहरा अस्ति, यह बगीचा सुंदर है। ख नंबर है ऐसा डैश अस्ति, किम है, तो किम का देखते हैं यहाँ ऐसा एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है, तो किम का हम भर देंगे का। इसमें जो आपका भरा हुआ है गलत है, यहाँ का हो जाएगा का ऐसा का अस्ति। ग नंबर है डैश एका गायिका अस्ति, यहाँ सर्वनाम शब्द है एतत, तो एतत का होता है ऐसा एतो एते, तो यहाँ एक वचन है इसलिए हम ऐसा भर देंगे ऐसा गायिका अस्ति। घ नंबर है आपका डैश कन्या हसंती, बच्चे इसमें जो भी जिनका भी है वो गलत भर लिए हुए हैं। यहाँ किम का होता है का के का, और कन्या चूंकि बहुवचन में है, हसंती भी बहुवचन में है, तो इसलिए हम यहाँ का भरेंगे। आपका का दिया हुआ है उसको नहीं गलत नहीं भरिएगा, का कर लीजिएगा, का कन्या हसंती। अंगा है आपका डैश अध्यापिका लिखंती, तो यहाँ भी आपका बहुवचन में है अध्यापिका और लिखंती बहुवचन में है, तो एतत का आपका हो जाएगा ऐसा एते एता, बहुवचन में एता हो जाएगा एता अध्यापिका लिखंती।
4 नंबर है डैश गजा धावंती। बच्चे यहाँ भी बहुवचन है और तत् का हो जाता है साते ता। डैश गजा धावंती, तो यहाँ हम ता गजा धावंती कर देंगे। सॉरी गलत बोल दिए, तत् है ना, सा तौ ते होता है, तो यहाँ हो जाएगा ते गजा धावंती। अब छठा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। यहाँ संस्कृत में दिया हुआ है, उसको आपको हिंदी लिखना है। क है ऐसा एका मुद्रिका अस्ति, तो ऐसा का यह, एका का एक, मुद्रिका का अंगूठी, अस्ति का है। पूरी पंक्ति पूरा वाक्य हो गया, यह एक अंगूठी है। ख नंबर है अत्र विशाला नौका सन्ति। अत्र का हो जाएगा यहाँ विशाला का अनेक, नौका का नावे, संति का है, तो यहाँ अनेक बड़ी नावें हैं। विशाला का बड़ी हो जाता है तो यहाँ बहुवचन में है, तो यहाँ अनेक बड़ी नावें हैं। गौ सा गायिका मधुरम गायती। सा का हो जाएगा वह, गायिका का गाय, गायिका, मधुरम गायती, मधुरम का अच्छा गाती है, वह गायिका अच्छा गाती है। घ का हो जाएगा आपका कन्या संस्कृतम पठन्ति। कन्या का हो जाएगा लड़कियां, संस्कृतम का संस्कृत, पठन्ति का पढ़ रही हैं, तो लड़कियां संस्कृत पढ़ रही हैं। अंग इमे छात्रे किम वदत, यहाँ द्विवचन में है, तो इमे छात्रे का ये दो छात्राएं, किम का क्या, वदत बोल रही हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा ये दो छात्राएं क्या बोल रही हैं। 7वां है संस्कृत में अनुवाद करें। आपका हिंदी दिया है, उसका संस्कृत लिखना है। क है शोभा नाचती है, शोभा का बच्चों नाम का शोभा का शोभा हो जाएगा, नाचती एक वचन है तो शोभा नृत्यति। ख है लड़कियां खेल रही हैं, यहाँ लड़कियां बहुवचन में है, तो लड़कियां का होता है बालिका, और बहुवचन का हो जाएगा द्विवचन में बालिके, बहुवचन में बालिका। और नृत्यति का नृत्यति, नृत्यता नृत्यंती, तो बालिका नृत्यंती, सॉरी खेल रही है, बालिका खेलंती। ग है रमा गीत गा रही है, तो रमा का रमा, गीत का बच्चे। अब यहाँ एक आपके लिए नया शब्द आ गया, गीत आपका नपुंसक है तो उसमें म लगा के लिखते हैं। रमा गीतम गायती, एक वचन में इसलिए गायती कर देंगे। घ है यह एक डाल है, यहाँ भी यहाँ यह का हो जाएगा आपका ऐसा एक का एक कम, ये का हो जाएगा ऐसा एका डाल का होता है, शाखा तो शाखा हो जाएगा, और है का अस्ति, तो पूरी पंक्ति का हो जाएगा ऐसा एका शाखा अस्ति। अंगा है ये दो लड़कियां दौड़ रही है, तो ये दो का हो जाएगा एते, लड़कियां का बालिके, और दौड़ना का धावती होता है, लेकिन द्विवचन में है तो हो जाएगा धावता, एते बालिके धावता। तो बच्चों पाठ 2 आपका संपूर्ण हुआ। इसको आप लोग अच्छे से याद करके फिर कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिख करके तैयार रखेंगे। फिर 3 लेसन के साथ 2 दिन बाद में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।